कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और उसमें कई जो लोग हैं वो उनको एक भ्रम जान पड़ता है उनको और भ्रमित हो रहे हैं लोग इलाज के अवसर पे कि उनको किस तरह से बेहतर इलाज मिल सकेगा, कौन सी पद्धति का इलाज उनको लेना चाहिए। और सभी जो लोग हैं वो कई मर्तबा यह भी करते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा या प्रिंट मीडिया के द्वारा या आपस में जब कभी किसी से मिलते हैं तो उन्हीं से द्वारा जो राय जो होती है उन्हीं को वो इलाज मान लेते हैं, जबकि यही इलाज उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे साथ में डॉक्टर रेखा जी सोनी हैं। इन्हीं से जानेंगे कि वर्तमान में किस तरह की इलाज पद्धतियां हैं और खतरा कोरोना से भी बढ़कर उन इलाज पद्धतियों का भी हो सकता है। इसी कुछ जानकारी इनसे लेंगे। जी मैडम, आप बताएं कि किस तरह से आपके पास पेशेंट आ रहे हैं और क्या उनको इलाज मिल रहा था और अब आप क्या उनको हिदायत दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज कोरोना के इस दौर में हमारे पास बहुत पद्धतियाँ हैं। आयुर्वेद वाले अपनी आयुर्वेदा पद्धति को सेल कर रहे हैं। होम्योपैथी वाले होम्योपैथी के नाम पर कैम्फर और आर्सेनिक एल्बम को सेल कर रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में जिसे देखो वो गिलोय, अदरक, हल्दी का काढ़ा बना बना कर पी रहे हैं। और एलोपैथी के अंदर एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छे से बिका है। ये तीनों ही पद्धति अपनी जगह पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं किसी भी पद्धति के खिलाफ नहीं हूँ, पर मेरा आज के इस कोरोना युग के दौर में सबसे एक प्रश्न है, सब जो भी डॉक्टर्स हैं उन सबसे एक प्रश्न भी है और साथ में मेरा उस सवाल के साथ ये जवाब भी है कि जरूरी नहीं है कि हमारी जो ये तीनों प्रकृति हैं, वात, पित्त और कफ प्रकृति के अंदर हमारा डील करने का सॉल्यूशन भी अलग अलग है। आज मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आए हैं, मैक्सिमम लोग मेरे पास गर्म पानी पी कर आए हैं और गर्म पानी पीने के बाद भी उनका सोर थ्रोट, उनकी खांसी, उनका जुकाम, यहाँ तक कि उन्होंने इतना गर्म पानी पिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की स्किन पूरी काली जल जाती है। मेरे लिए केस लेना इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि ये पानी सबके ऊपर सूट करेगा, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है। वात प्रकृति वाला पहले ही ड्राई होता है, पित्त प्रकृति के अंदर पहले ही एसिड है। तो अगर गर्म पानी पीना भी है तो मैं ये सुझाव दूंगी कि जिन्हें कफ है वो चाहें तो सुबह शाम दिन रात गर्म पानी पीकर और इस कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। पर ये कहाँ तक सही है कि आप सबको गर्म पानी दे रहे हैं। व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस हैं, जिसे देखो वो कोई ना कोई, आज अगर एक साधारण सिर में दर्द है, गले में दर्द है, खांसी है, घुटन है, हर इंसान दूसरे इंसान को गर्म पानी पीने की सलाह दे रहा है। मैं आप सब लोगों को एक ही सलाह दूंगी कि हम सबके अंदर हमारा खुद का डॉक्टर बैठा है और हमें हमारे अंदर के डॉक्टर को समझना है कि अगर मेरी प्रकृति गर्म है तो गर्म पानी मेरे लिए नहीं बना है। और सबसे अच्छा इलाज, सब पद्धति को साइड में रखते हुए, एक ही इलाज है जो सीजनेबल है, रीजनेबल है और रीजनल है। ये तीनों ही चीजें आपको गर्मी के मौसम में, एक जो साधारण ठेले वाला है उसके पास आपको सब मिल जाएगा। नींबू पानी आपके घर में सबके पास है और जितना हो सके नॉर्मल पानी पिए तो ज़्यादा बेहतर है, गर्म ना करें। हल्दी, ये भी आपकी रसोई में उपलब्ध है। इसके साथ में धनिया, पुदीना, ये सब वो हर्ब्स हैं जो ओरिजिनल आपको मिलती हैं और प्रकृति के पास आपको ले जाती हैं। जितने भी ये हरे भरे पत्तियां हैं, पौधे हैं, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, सनलाइट के प्रोसेस से हम अगर इन चीज़ों को लेते हैं तो हमारे अंदर के आधे केमिकल्स और आधे बैक्टीरियाज तो इसी से ही मर जाते हैं, क्योंकि हम इसको लाइव खा रहे हैं। और इन लाइव के अंदर कोई बैक्टीरियाज नहीं है, कोई वायरसेस नहीं है, पर कहा जाता है कि आप इन्हें भी नहीं खाएं। अब अगर सूखी चीज़ें खाएंगे तो सूखी चीज़ें से ब्लोटिंग हो रहा है, फ्लैटुलेंस बढ़ रहा है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं सबको एक यही संदेश देना चाहूँगी
कि कम से कम कोई भी टेक्निक आप अगर अपना रहे हैं तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर कोई एलोपैथी ले रहा है तो एलोपैथी डॉक्टर के कंसल्ट में रह के इमीडिएटली व्हाट्सएप पे दूसरा मैसेज पढ़ के वहाँ शिफ्ट ना हो जाए, फिर वो वहाँ से मैसेज पढ़ के फिर होम्योपैथी में शिफ्ट हो जाते हैं। इन तीनों पद्धतियों को साइड में रख के अगर आप नेचर के क्लोज में जाएंगे, नेचुरल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, डेफिनेटली कोरोना तो क्या, मैं ये मानती हूँ कि आप एक्यूट डिजीज से लेके क्रॉनिक डिजीज दैट इज पैरालिसिस और कैंसर तक से भी जूझ कर बाहर निकल कर बहुत अच्छे से स्वस्थ होकर और अच्छे से अच्छी जिंदगी, दीर्घायु जिंदगी जी सकते हैं। जिस तरह से लोग और रोगी कोरोना से लड़ रहे हैं और लड़ने से भी ज्यादा उनके मन में एक कोरोना के प्रति भय है कि जिसको भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसके मन में एक भय हो जाता है, उसके परिवार में भय हो जाता है और यही सोचता है कि अब मेरा क्या होगा। ऐसे जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि उनका भय दूर हो और जो सामान्य जन हैं उनको भी क्या करना चाहिए? डर तो आज के युग में सबके पास है और जैसा कि कहा गया है, डर के आगे जीत है। जो डर गया वो मर गया और जो डर से निकल गया वो बहुत कुछ कर गया। आज इस 3 महीने के अंदर जो मेरा एनालिसिस है, मैंने ये देखा है कि जितना लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, कोरोना के डर से मर रहे हैं। और कोरोना के डर से आज एक सिंपल एस्पेक्ट है, जैसे कि मेरे पास ये मास्क है। अब मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, ये मास्क लगा के इस तरीके से आते हैं, ये लगाया है इन्होंने ऐसे। अब क्योंकि हमने नॉलेज तो पूरी दी नहीं है, ये हमने यूं लगाया, कोई भी जैसे ही आएगा वो इस तरीके से मास्क उतारता है और ऐसे बात करता है। अब आपने किया क्या है, आप सोच रहे हैं कि वायरस आपके मुंह में ना जाए, पर आप अपने इसी हाथ से मास्क को इस तरीके से उतारते हैं। पहली बात तो हमने सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है कि हमको कोरोना से लड़ने के लिए, इस वायरस से लड़ने के लिए हमें तैयार कैसे रहना है, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर हम इस मास्क को इस तरीके से लगा रहे हैं तो हमें यहाँ से ही इसको इस कान में लगाने के बाद, आज मैं मास्क भी नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि मैंने इस 3 महीने में मास्क भी नहीं लगाया। मैंने ये मास्क अपने ड्रॉ में रखा है पर मैंने मास्क लगाया नहीं है, क्योंकि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में अपने घर बैठे हैं। दूसरा, जो भी बाहर से आ रहा है वो भी पता नहीं कितनी चीजों को हाथ लगा रहा है, आपको पता नहीं। और सबसे ज्यादा तो अपने इसी मास्क को यहीं से ही हाथ लगा के और मेरी ही टेबल पर वो इस तरीके से रख देता है। तो यहीं से ही आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले डर से निपटने के लिए एक हौसला देना है, हौसले से आगे जीत बढ़ती है। पर इससे पहले जो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं, छोटे छोटे मेजर्स हैं, अगर आप ये मेजर्स नहीं सिखाते हैं तो हम पूरी जिंदगी, क्योंकि जब तक इसका वैक्सीन नहीं आएगा, कम से कम 2 साल तक कहा जाता है कि इसका वैक्सीन नहीं आएगा, तो क्या हम 2 साल इस डर में विदाउट नॉलेज चाहे कुछ भी कर लेंगे? ना तो हमारे पास मास्क ट्रेनिंग है, ना हमारे पास ईटिंग ट्रेनिंग है, ना हमारे पास फूड ट्रेनिंग प्रॉपर है, ना हमारे पास लिविंग ट्रेनिंग प्रॉपर है। तो अगर हमें इससे जीतना है तो सबसे पहले हमको हमारे लिए अपने बहुत सारे नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, सक्षम बनाना पड़ेगा, चाहे गांव गांव में, चाहे लोगों को, कि हर वो चीज जो आज मीडिया में बिक रही है कोरोना के नाम पर वो सत्य नहीं है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग लें और डर से निपटने के लिए अपने हौसले को बढ़ाए रखें। बेवजह इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी ज्यादा बड़ी बीमारी हमारे पास, कोरोना से बड़ी बीमारी, आज काफी लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत को आपने सुन ही लिया कि डिप्रेशन से गए हैं। कितने लोग आज इस कोरोना पीरियड में बेवजह कोरोना को छोड़ते हुए कई अलग वजहों से भी मरे हैं, और इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो हमें एक स्पेसिफाई रीजन समझना पड़ेगा कि मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि जिसकी वजह से अनिश्चितकालीन मृत्यु की तरफ मैं जा सकता हूँ। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि सब अपनी लाइफ को खुद समझें, अपने डॉक्टर खुद बने और इससे बगैर डरे अपनी तैयारी कर कर फिर आगे चलें। देखा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि
अभी बाजार में जो भी सैनिटाइजर मिल रहे हैं वो कई प्रकार के हैं, कई तरह के प्रोडक्ट के हैं। कई सस्ते भी हैं और कई ऐसे भी हैं कि जो घटिया क्वालिटी के होते हैं और उससे एक महामारी दूर तो नहीं होती है और भी रोग उनको निमंत्रित करते हैं रोगों को। तो किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए लोगों को सैनिटाइजर के माध्यम? मैं सैनिटाइजर्स के थोड़े खिलाफ हूँ, क्योंकि सैनिटाइजर से पूरी तरह से गंदगी नहीं निकलती है। आप बाहर के एनवायरनमेंट से धूल मिट्टी सारा कण अपनी मिट्टी पर ले अपने हाथों में ले आते हैं, और उसके बाद में आप उसी सैनिटाइजर से जब उसको आप क्लीन करते हैं, और सैनिटाइजर कंपनीज का ये दावा है कि ये डिसइंफेक्टेंट है और ये आपको पूरी तरह से साफ करके फिर आपको आपके हाथ साफ कर देंगे, बट नोइंगली अननोइंगली वो हमारे स्किन पोर्स के अंदर वो गंदगी उसके अंदर डिपॉजिट होती जाती है। जब ये गंदगी डिपॉजिट होती है तो ये अंदर जाकर कैंसर सेल्स को बढ़ावा देती है। इससे बेहतर है कि जो हमारी प्राचीन पद्धति में होता था, पहले तो मुल्तानी मिट्टी को लोग उपयोग करते थे या मिट्टी लेके और अपना हाथ यूज करते थे, बट क्योंकि आजकल लोग इतना देसी होना नहीं चाहते हैं, पर मैं फिर भी कहूंगी क्योंकि मैं प्योर नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करती हूँ, तो थोड़ा सा अगर एक कदम और आगे बढ़ जाएं तो एनी हाउ आपके पास आपका नल का पानी और आपके पास साबुन होना बहुत जरूरी है। आप अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, वो आपके लिए एनी हाउ हेल्पफुल रहेगा। आप उससे कई बीमारियों से बच सकते हैं, नहीं तो सैनिटाइजर से तो नोइंगली अननोइंगली आप बहुत सारी बीमारियों का आने वाले टाइम पे इनवाइट करने वाले हैं। जिस तरह से पद्धतियां चल रही हैं कोरोना की महामारी के लिए, लेकिन हो सकता है कि ये पद्धतियां जितना आपका बचाव कर रही हैं उसके गलत उपयोग से या उन पद्धतियों के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो एक निम्न स्तर के होने से आपको कितना नुकसान दे सकती हैं, यह एक विचारणीय विषय है और इन उत्पादों से हमें बचना चाहिए। हम आपकी मुलाकात और विशेषज्ञ से कराएंगे। आज के लिए इतना ही। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।